आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरियाणा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार रैलियां की। उन्होंने शाहबाद, कलायत और सफीदों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो कहते थे खटाखट अब वो सफाचट हो चुके हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कीर्तन भजन को लेकर एक बयान दिया था, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा कि श्री राम के, श्री कृष्ण के भजन उन्हें नाच गाने लगते हैं, इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में, जो अपनी रैलियां करी हैं उन्होंने आज हरियाणा में, आइए देखते हैं। कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है। और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी?
क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए। और यह भी दिया है बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। राम हमारे रोम रोम में है, रग रग में है, हमारे प्राणवायु है, राष्ट्र के प्रतीक है। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 500 वर्षों तक उन्हें उनकी जन्मभूमि पर, वहां पर जन्मभूमि पर प्रभु राम को विराजमान करने से वंचित किया गया। इसका अपराधी कौन है? जब ये देश गुलाम था, बहनों और भाइयों, उस कालखंड में हम मान सकते हैं कि उस कालखंड में जब ये देश गुलाम था, हम मान सकते हैं उस कालखंड में मुगल नहीं चाहते थे, अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे। लेकिन 1947 में भी देश आजाद हो गया था, कांग्रेस के हाथों में सत्ता आ गई थी। देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर की समस्या का समाधान करने की बात तो दूर, राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने का कार्य ही कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस देश के अंदर लड़ाई सांप है। एक तरफ राम की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ रोम की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम राम भक्त राम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं और कांग्रेस के लोग जिन्हें राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। वे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, राम की संस्कृति पर नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, इसीलिए उन्हें राम, भगवान राम और कृष्ण का कीर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको नाच गाना कहते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी बिन तैसी। इन्होंने भगवान राम के प्रति जिस प्रकार के शब्द कांग्रेस कह रही है, यह कांग्रेस के भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है,
वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।